प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम की स्तुति हो और महिमा भी हो। हमारे सुबह के डिवोशन में फियर, डर के विषय को हम जारी रखते हुए आज एक टॉपिक हम सीखेंगे, फियर ऑफ रिजेक्शन, तिरस्कार किया जाने का डर, नहीं तो अस्वीकृत किया जाने का डर। कई लोग इस तरह के परिस्थिति को आगे से देखते हुए कई तरह के समस्याएं उनके जीवन में वो महसूस करते हैं। ज्यादातर लोग फियर ऑफ रिजेक्शन से जूझते हैं और ये जो डर है इट बिकम्स क्रिपलिंग। ये डर अपंग हो जाता है और इस तरह के डर के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस डर को हम सही तरह टैकल नहीं करेंगे, ये हमारे जीवन में बड़ा समस्या का कारण हो सकता है। और इतना भी नहीं, हमारा जो क्षमता है उस क्षमता को ये सीमित कर देता है। इसलिए आज का जो विषय है फियर ऑफ रिजेक्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग इस तरह के डर के अधीन हैं। हमारा जीवन की पोटेंशियल हम जी नहीं पाता। इसलिए पवित्र शास्त्र के आधार पर ये फियर ऑफ रिजेक्शन ये कहां से शुरुआत हुआ? पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति के किताब 4 अध्याय में जब हम आते समय पहले नर और नारी, आदम और हवा, उनके पहले 2 बेटे थे। पहले काइन, दूसरे का नाम हाबेल थे। वे दोनों परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। 4 अध्याय इस विषय को अच्छी तरह हमें समझाते हैं कि काइन वो जो किसान था, उनका खेती का उपज लेकर वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाने को, लेकिन उनके छोटे भाई हाबेल वे चरवाहा था और उन्होंने अपने भेड़ बकरियों में से एक को परमेश्वर का भेंट चढ़ाया। पवित्र शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर ने छोटा भाई हाबेल का भेंट पर प्रसन्न हुआ और काइन का जो भेंट पर परमेश्वर ने प्रसन्न नहीं किया। और उसके कारण आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन भाई काइन वो बहुत गुस्सा और क्रोधित हुआ और उसके मुंह गिर गया। 6 और 7 कलम जब हम पढ़ते समय उनके जो भेंट था वो क्यों स्वीकार नहीं किया गया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारे बातें ये 2 वचनों में हम पाते हैं। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर काइन के जो क्रोधित हुआ अवस्था को देखता है और उनका मुंह पर जो उदासी छा गया था उस बात को देखता है और उससे पूछता है, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है?
कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। कहीं न कहीं कैन जो भला करना था वो भलाई नहीं किया। अगर वो भला करता तो परमेश्वर जरूर उनके भेंट को ग्रहण किया जाता। लेकिन पवित्र शास्त्र में परमेश्वर कहा हुआ बात को लिखता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे, भला करेगा तो हमारा भेंट ग्रहण की जाएगा। अगर हम भला ना करें तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। Sin is crouching at the door. यदि हम भला ना करें, पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होंगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। It desires to have you. Sin desires to have you if you do not do right. But you must master it. तुम्हें क्या करना होगा? पाप पर प्रभुता करनी है। इस विषय को हम जानते हैं। कैन अपने भाई के ऊपर इतने क्रोधित हुआ, उन्होंने उसे लेकर खेत में जाकर वहां उनको मार डाला। देखिए, अस्वीकृत किया जाने से, तिरस्कार किया जाने से जो इंपैक्ट जो है वो कितने खतरनाक है प्यार। अपने सगा भाई को, छोटे भाई को उन्होंने घात किया। पहले वध बड़ा भाई छोटा भाई को किया। कारण क्या है? बड़ा भाई का भेंट स्वीकृत नहीं किया गया और छोटा भाई का भेंट स्वीकृत किया गया। तिरस्कार करने वाला कौन था? वो परमेश्वर आप ही था। आज भी मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहन और बालक हो, हम तिरस्कार किया जाता है। हमारे कई कार्यों को लोग क्यों तिरस्कार करते हैं? नहींतर हमें लोग क्यों तिरस्कार करते हैं? ये वचन से हमने देखा, अगर हम भला करता तो हम स्वीकृत किया जाता, हमारे कार्यों को स्वीकृत किया जाता। लेकिन अगर हम भला ना करता है तो पाप हमारे द्वार पर और हमें उस पर जय पाना ही है। और जैसे कैन ने अपने जो अस्वीकृति को लेकर किस प्रकार बर्ताव किया, लगभग इसी तरह आज भी मैं और आप जब लोगों के द्वारा तिरस्कार किया जाता है, इसी प्रकार का कार्य को करते हैं। लेकिन हम अलग अलग रीति से रिएक्ट करते हैं। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर के वचन से एक बड़ी उत्तेजनक है। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 4 and 5। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। प्रभु यीशु मसीह लोगों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा निकम्मा ठहराया हुआ था। हम जिस प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उससे मनुष्यों ने निकम्मे ठहराया था, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ
और बहुमूल्य जीविता पत्थर है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब मैं और आप हमारे जीवन में तिरस्कार किया जाने का और फियर ऑफ रिजेक्शन आ जाता है, लेट अस नॉट रिएक्ट एज कैन रिएक्टेड। कैन ने जैसे बर्ताव किया वैसे हम ना करें, लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। इसका मतलब यह है हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और हमारे इस डर को प्रभु को बताते समय, जो प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के द्वारा निकम्मा ठहराया गया था, लेकिन परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवित पत्थर है, हम साथ आत्मिक घर बनते जाते हैं। हम हमारे फियर ऑफ रिजेक्शन, तिरस्कार किया जाने के डर को लेकर हम प्रभु के पास जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह को स्वयं लोगों ने तिरस्कार किया था, निकम्मे ठहराया था, लेकिन वो निकम्मा ठहराया हुआ पत्थर आज कोने के सिरे के पत्थर बन गया है। मैं और आप इस प्रभु के पास जाएंगे, हमारी कमजोरियों को बताएंगे, हमारे डर को बताएंगे, लेकिन हम कभी भी इस तिरस्कार होने का डर से हम नहीं जिएंगे। जब जब तिरस्कार होने का डर आपके जीवन में आते हो, प्रभु के पास जाइए और कहिए, प्रभु तू आप ही लोगों के द्वारा निकम्मा ठहराया था, लेकिन आज यू आर द चीफ कॉर्नर स्टोन। प्रेज गॉड। इस वचनों से प्रभु हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज भी बड़ी संख्या के लोग अपने जीवन में तिरस्कार होने का डर से अपने जीवन की पोटेंशियल नहीं जी पाते हैं, हमारी क्षमताओं को सीमा में रहते हैं। इस डर कई लोगों को सताते रहता है, क्रिपल कर देता है। प्रभु यीशु मसीह, तुझे भी मनुष्यों ने तिरस्कार किया गया था, लेकिन आज तुम एक चीफ कॉर्नरस्टोन बनकर हमारे सामने है। हमारे सारे रिजेक्शन के डर को तुझे बताते हुए एक विजयमंद जीवन बिताने के लिए आने वाले दिनों में मैं सहायता कर। सुना हुआ प्रत्येक भाई बहन बच्चों को और इस वचन आगे भी सुनने वालों को भी तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं। आदर महिमा प्रशंसा तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। परमेश्वर के लोग कहे आमेन। प्रभु आपका आशीष दे।